अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है लैंजमबर्ग के बारे में। जैसे कि हम सब मतलब हर किसी को पता है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं हमारे यूट्यूब पे या जिस जगह पे भी हमारे यहाँ वो जब सर्च करते हैं उन्हें पता है कि हमारी इकोनॉमी वाइज दुनिया का सबसे टॉप नंबर पे जीडीपी इकोनॉमी के हिसाब से सैलरी के हिसाब से सबसे बड़ा बड़ा तो नहीं कह सकते मतलब साइज वाइज, लेकिन सबसे अच्छी इकोनॉमी किस कंट्री की है वो लैंजमबर्ग है। ठीक है, एक छोटा सा कंट्री है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, सैलरी रेशो सबसे अच्छी है इधर। ठीक है, एजुकेशन भी बैचलर लेवल पे मास्टर लेवल पे बिल्कुल समझ लें, माइनर सी फीस है आपकी। ठीक है, जॉब रेशो बहुत अच्छी है, लेबर शॉर्टेज होती है इधर, क्योंकि यहाँ जितने 80% या 70 to 80% जो लोग हैं वो एजिड रहते हैं। ठीक है, यहाँ यंग मतलब यंग जो है मतलब लोग हैं ना, जो असल काम कर सकते हैं, लेबर और ये वाला काम कर सकते हैं, जो छोटे छोटे काम कर सकते हैं, वो मतलब एजिड बंदा तो नहीं कर सकता। ठीक है, और यंग मतलब फोर्स की आपको ज़रूरत होती है, एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज हो चुकी है। तो मैंने जैसे आपको पता है हमारी वीडियो के अंदर आपको बताया गया कि 10 रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम रिक्रूटमेंट एजेंसी को क्यों इतना प्रेफर कर रहे हैं लैजमबर्ग के अंदर, क्योंकि यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो इंग्लिश को इतना अच्छी तरह नहीं जानते। ठीक है, और ना ही वो लोग इतना सेटिस्फाई या इतनी अच्छी तरह जॉब्स को मतलब पोस्ट करते हैं। यहाँ की जो जॉब पोस्टिंग की है ना बाय ऑनलाइन, ठीक है, वो बहुत कम जॉब्स आपको मिलेंगी। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ रिक्रूटमेंट एजेंसी ही करती हैं, क्योंकि छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है नहीं। ठीक है, वो कुछ गिनी चुनी वहाँ टॉप की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वही लेबर हायर करके देती हैं और वही सारा सिस्टम चलाती हैं। ठीक है, बाकी उनके कमीशन और सारी चीज़ें अपनी होती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ कि हाँ आज हमारा क्वेश्चंस क्या हैं। वो हमारे यहाँ सैलरी और एक्सपेंसेस देखेंगे, मैंने आपको बताया सैलरीज ये हैं वो हैं। ठीक है, देखते भी हैं कि हाँ अच्छा असल में है भी या नहीं। वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, जॉब फाइंड कैसे करनी है, टोटल कॉस्ट एंड वीज़ा फीस क्या है, जो हमारे मेन क्वेश्चन है आज के। ठीक है, सबसे पहले तो हम रिक्रूटमेंट एजेंसी को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी दिखा देता हूँ, उनसे डील कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास जैसे ही इसका मैप है, ठीक है, ये आपको शेप में ही पता चल रहा है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन 6 लाख समथिंग तक वो इसकी पॉपुलेशन है, यूरो यहाँ की करेंसी है। ठीक है, और ये सारा इसका है, यूरोप शेंगन का भी पार्ट है, यूरोप का भी पार्ट है। ठीक है, ठीक है, एक्सपेंसेस वगैरह भी नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, वो भी आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। बॉर्डर शेयरिंग मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ, बेल्जियम से शेयर कर रहा है, ठीक है, फ्रांस से शेयर कर रहा है, जर्मनी से शेयर कर रहा है। ठीक है, ये अपने बॉर्डर और बिल्कुल मिडल में आ जाता है, मतलब एक पहाड़ी इलाके टाइप का। और ये फ्रांस वगैरह के तो कुछ भी नहीं, हमारे एक सिटी लाहौर कराची जितना ही ये मुल्क कंट्री है। ठीक है, और उसके बाद रिक्रूटमेंट एजेंसी में मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके आता हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर जब हम आएंगे, इस वेबसाइट पे मैं आपको क्यों लेके आया हूँ उसकी वजह भी बताता हूँ। हम रिक्रूटमेंट एजेंसी ढूंढ लेते हैं, उनको सीवी भेज देते हैं हम, लेकिन हर रिक्रूटमेंट एजेंसी हर कैट फील्ड के अंदर लोगों को नहीं ढूंढ रही होती। कुछ होती हैं जो सिर्फ आईटी के लिए होती हैं और हमें नहीं पता चलता, हम उन्हें भी सीवी भेजते हैं और कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो जो मैं आज आपके लिए 10 बेस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसीज की लेके आया हूँ ना लिस्ट, इसके अंदर नीचे डिटेल मेंशन है कि उनको किस किस तरह के वो लोगों को हायर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहले हम ये वाली की अगर बात करें, ठीक है, तो ये लोग फाइनेंस अकाउंटिंग के लेबर को हायर करते हैं, एचआर ऑफिस सपोर्ट आईटी और लीगल के हायर करते हैं। ठीक है, इसी तरह आईएन्स वाले हैं ग्लोबल इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी एनर्जी एंड मोर। ठीक है, इनकी डिटेल आपने सारों की पहले वन बाय वन रीड कर लेनी है। जहाँ तो आपको लगता हो कि भाई अब जैसे ये टूरिज्म ठीक है, हॉस्पिटैलिटी आ गई इसमें, मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह की जॉब ये की यार रिक्रूटमेंट वाले करते हैं। ठीक है, फैशन लग्जरी वाले, फूड बेवरेज ये करते हैं। ठीक है, हो गया इंश्योरेंस लीगल टैक्स, मतलब हर तरह के यहाँ आपको मिल जाएंगे मार्केटिंग वाले। आपकी जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ मेरी फील्ड, अब मैं यहाँ अगर फॉर एग्जांपल कहता हूँ मेरी फील्ड अकाउंटेंट की है। ठीक है, मैंने पहले सबसे पहले इनसे कांटेक्ट करना है, तो मैं कैसे इनको अपनी सीवी भेजूंगा। सीवी तो मैंने यूरोपास पे बना ली, वो आपको मिल जाएगी, आपने सिंपली इनका नाम लिख देना और ये कर देना। ठीक है, ये आपको इनका, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, ए टू जी आप इनकी सिंपली इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, अगर वेबसाइट ओपन ना हो तो आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपने ये किया, ठीक है, इसके बाद यहाँ इनकी
अब जैसे ही नीचे से स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, ये सारी आपको डिटेल ए टू जी शो करवाएंगे अपने अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें। कंट्रोलर की इंटरनल ऑडिट की चाहिए उनको, बुक कीपिंग की चाहिए। अगर बेसिक आप न्यू एमबीए या बीबीए आपका, तो आप बुक कीपर पे इजीली जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इनकी डिटेल होती है। अबाउट के अंदर इनका आ जाता है कि करियर्स विद आशा आ गया, जैसे सारी डिटेल आपको जो जो चीज़ें इनसे रिक्वायर हों, जो जो चीज़ें हों, आप खुद पढ़ें, ठीक है। जॉब टाइटल वगैरह अपने खुद देखें, इनकी जो जितनी भी हैं जॉब्स वगैरह, उनके ऊपर अप्लाई करें, और आपको ज़रूर वो होगा। अगर ज़्यादा भी नहीं है, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, तो आप इन्हें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, जो आपका कमीशन बनता होगा मैं हम आपको पे करेंगे, काइंडली आप हमें ना इसकी डिटेल वगैरह दें, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हमें इनसे मतलब कांटेक्ट किधर करें या क्या चीज़ें करें, तो इनके लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह की डिटेल वगैरह मेंशन है यहाँ। आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, ईमेल भी, आप इन्हें मेल कर सकते हैं। अब आ जाती है बात हमारी लैंजमबर्ग का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो उसके वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ये मैंने आपको पहले एक वेबसाइट बताई है, वीज़ा गाइड डॉट वर्ड। आपने इस वेबसाइट पे आएंगे, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे आ गया, इनके एक डी वीज़ा भी कैटेगरी होती है, शॉर्ट स्टे सी वीज़ा भी होता है, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा भी होता है, वो कुछ कंट्री के लिए लेना पड़ता है। अब जैसे ये होते हैं, ठीक है, ये एक फॉर्म होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपने क्लिक करके इसको ओपन कर लेना या डाउनलोड कर लेना, ठीक हो गया। ये भी इस पेज पे एरर आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप अगर ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ये कभी कभार वेबसाइट का कोई इशू होता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, 2 शेंगन फोटो चाहिए, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी, वो लिखा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे हार्ड फॉर्म में इसको प्रिंट कर लेना। आगे उन्होंने बताया भी हुआ है कि इसके साथ क्या करना है। आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट से इंश्योरेंस करवा लेनी है, ठीक है। वीज़ा फ्री ट्रांजिट है, कवर लेटर आ गया, अकोमोडेशन आपको आपका एम्प्लॉयड दे देगा, तो वो आपको सारे एग्रीमेंट कर देगा। इनविटेशन लेटर की जगह आपका आपके पास होगा, सारी सारी डिटेल होगी, मतलब आपको वर्क परमिट इशू हुआ होगा, वर्क स्पॉन्सर होगा आपके पास जो आपको लेके देगी, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपकी थोड़ी बहुत ही माइनर सी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मंथ तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद आ जाएगा एंड पे, ठीक है। माइनर सी होनी चाहिए, सैलरी आपको पहले मिल नहीं सकती, ठीक है। तो आपको पास उसके एक्सपेंसेस के हिसाब से 2000 1500 यूरो की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिटर्न टिकट, या मतलब रिटर्न टिकट तो होगी नहीं, आप उस पर जा रहे हैं, तो आपने आपकी टिकट रिजर्वेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में या इंटरव्यू आपका जैसे होगा, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ये वो भी यहाँ मेंशन हुए हुए हैं, ये भी मैं मेंशन कर आपको कर दूंगा, ताकि आपके इंटरव्यू की तैयारी या अगर इस तरह की कुछ चीज़ आती है तो आपको पता हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये वीज़ा फीस है, ठीक है। नेशनल के लिए है, ये शेंगन के लिए है, शॉर्ट वीज़ा 80 यूरो, ये सारी मैंने आपको फीस वगैरह डिटेल दे दी, ठीक है। वीज़ा प्रोसेस टाइम इसका सारा मेंशन है, ठीक है। पाकिस्तान से आपको 1.5 मंथ 2 मंथ लग जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने के बाद, सारी प्रोसेस के अंदर। बाकी इंशाल्लाह इसके अलावा भी और काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी डी वीज़ा कैटेगरीज भी निकाली है। लैथवीनिया की भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, मतलब लैथवीनिया भी है काफ़ी सारी कंट्री के अंदर, जो अपना टीआरसी जिसने प्रोसेस बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत मतलब फास्ट कर दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और नई चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।